करेंगे खबर उत्तर प्रदेश की का। ओवैसी की तैयारी यूपी में बढ़ाएगी सपा बसपा की मुसीबत। यूपी का अगला डीजीपी कौन होगा, आज तय होगा। यूपी में डेल्टा वेरिएंट ने मचाया था मौत का तांडव। यूपी में 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, गाइडलाइन जारी। पुलिसकर्मी पति ने पत्नी को किया दोस्त के हवाले। चिकन के कपड़े खरीदने पहुंची राष्ट्रपति की बेटी। अलीगढ़ में पकड़े तस्कर मदरसे में शिक्षा के नाम बरग लाते। अलीगढ़ शराब कांड में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस डीसीएम की टक्कर। शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज पर हमला। और अब जानते हैं खबर विस्तार से। ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। इनमें से अधिकांश पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में हैं। इनमें से अधिकांश भाजपा ने जीती थी। वहीं जिन सीटों पर एआईएम ने चुनाव लड़ा था, उनमें से अधिकांश पर सपा को जीत मिली थी। इस बार एआईएम की तैयारी से यूपी में विपक्ष, खासतौर पर सपा बसपा की मुसीबत बढ़े तो हैरत नहीं। देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स का अगला डीजीपी कौन होगा, इसके लिए 3 नामों के पैनल पर मंगलवार को दिल्ली में यूपीएससी के नेतृत्व में बैठक होगी। फिलहाल डीजीपी पद के लिए केंद्र में तैनात मुकुल गोयल, आरपी सिंह, आरके विश्वकर्मा और आनंद कुमार को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अप्रैल मई में हजारों लोगों के प्राण लेकर कोहराम मचाने वाला वेरिएंट डेल्टा वायरस था। दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माने जा रहे इस डेल्टा वायरस ने यूपी में भी हजारों लोगों की जान ली। ये खुलासा प्रदेश के 355 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट से हुआ है। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बड़ी संख्या में लोगों में पाए गए डेल्टा वेरिएंट को देखते हुए लोगों को सलाह दी है कि वो 2 मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की शारीरिक दूरी के नियम का सख्ती से पालन करें, ताकि तीसरी लहर से बचा जा सके। कोरोना का कहर थमने के साथ ही 1 जुलाई से परिषदीय विद्यालयों को खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि 1 जुलाई से परिषदीय स्कूलों में बच्चे नहीं जाएंगे, लेकिन शिक्षक और अन्य कर्मी स्कूल पहुंचकर प्रशासनिक कार्य निपटाएंगे। बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। शासन ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के शिक्षकों को स्कूल संचालन की विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। हालांकि इस दौरान शिक्षक और अन्य कर्मी स्कूल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ क्षेत्र में रविवार को पुलिसकर्मी ने महिला से उसके पति की रजामंदी से रेप किया। महिला की तहरीर पर पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर गिरफ्तार कर लिया गया। पति और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति की तलाश की जा रही है। लखनऊ की चिकनकारी दुनिया भर में मशहूर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बेटी स्वाति सोमवार दोपहर करीब 2:45 बजे हजरतगंज स्थित छंगामल रामशरण गर्ग के शोरूम पहुंची। इस दौरान उन्होंने चिकन का कुर्ता पायजामा, लेडी सलवार सूट और साड़ी के कलेक्शंस देखे। तकरीबन 3 घंटे उन्होंने यहां खरीदारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चिकन की अपनी अलग पहचान है, जिसे आधुनिक पहनावे की चकाचौंध कम नहीं कर पाई है। कोविड संक्रमण से छाई मंदी का शिकार बचपन भी हो रहा है। मानव तस्करी करने वालों के लिए गरीब बच्चों को घुमाने और शिक्षा का प्रलोभन देकर उन्हें दिल्ली, पंजाब के कारखानों में बंधुआ मजदूरी कराने पर विवश किया जा रहा है। एक बार जब बच्चा इनकी चंगुल में फंस जाता है तो उसकी ऐसी काउंसलिंग होती है कि बच्चा तस्करों को ही अपना रिश्तेदार बताने लगता है। ये खुलासा बच्चों को तस्कर कर दिल्ली ले जाने वाले बच्चों ने ही किया है। बचपन बचाओ संस्था के सदस्य अरशद ने बताया कि जब तस्करों से पूछताछ की गई तो तस्कर बच्चों को मदरसे ले जाने की बात करते रहे, जिसकी मंजूरी उन्होंने बच्चों के माँ बाप से ली है। बता दें कि कोविड की वजह से स्कूल और मदरसे बंद हैं। जब तस्करों से पूछा गया तो कुछ नहीं बोल सके। अलीगढ़ शराब कांड में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। कुआरसी और महुआ खेड़ा पुलिस ने एक शराब तस्कर और ठेका मालिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब तक 29 मुकदमों में 80 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 22 आरोपियों के 42 खातों में मौजूद करीब 1 करोड़ रुपए की रकम को अब तक फ्रीज किया जा चुका है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर थाना नगला खंगर इलाके में हाईवे के खंभा नंबर 62 पर खड़ी निजी ट्रैवल एजेंसी की बस में डीसीएम घुसी। इससे 5 की मौत हो गई। 3 घायल लोगों को सैफई भेज दिया गया। मृतक फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए उन्हें भेजा गया। यूपी के रायबरेली जिले में प्रख्यात शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना पर बाइक सवार नकाबपोशों ने सोमवार को हमला कर दिया। उनकी कार पर कई राउंड गोलियां चली।
हमले में तबरेज बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। ताबड़तोड़ हुई फायरिंग और गोली की आवाज सुनकर आसपास हड़कंप मच गया और लोग इकट्ठा हो गए। इसी बीच हमलावर मौके से भाग गए। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक गांव में एक नाबालिग लड़की दबंग की हैवानियत का शिकार होती है। मामला पंचायत में पहुंचता है तो बजाय आरोपी को सख्त सजा दिलाने के नाबालिग के साथ हुए रेप की कीमत तय कर दी जाती है। पंचायत अपना फैसला सुनाती है कि 50,000 रुपये जुर्माना लेकर मामला खत्म कर दिया जाए। इसके साथ ही पंच पीड़िता से आरोपी को 5 चप्पल लगाकर अपना गुस्सा शांत कर लेने को कहते हैं। सीतापुर शाहजहांपुर के बीच 220 केवीए की नई लाइन को बना रही कार्यदायी संस्था के ऑपरेटर ने अवर अभियंता के साथ मारपीट कर दिया। आरोप है कि फाउंडेशन में मानक के अनुरूप सामग्री नहीं लगाई जा रही थी। जांच के लिए सैंपल लेने पर ऑपरेटर ने जेई को लात घूंसों से पीट दिया। इस मामले में रोजा थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। प्रयागराज के मेजा पुलिस ने मंगलवार तड़के मुखबिर की सूचना पर सपा एमएलसी मान सिंह और उनके साथी को 40 लाख रुपए के साथ पकड़ लिया। वो लाखों रुपए लेकर कहां जा रहे थे, इसकी छानबीन की जा रही है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि वो लाखों रुपए कहां से आए। इसकी सूचना इनकम टैक्स को भी दे दी गई है। सपा एमएलसी रुपयों का हिसाब नहीं दे सकी। ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 लोगों को हसनगंज पुलिस ने डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के पास 5 एम्फोनिक्स इंजेक्शन मिले हैं। आरोपियों के पास बाइक भी मिली। इस गिरोह का मास्टरमाइंडर दवा कारोबारी स्पर्श है। स्पर्श समेत 2 लोगों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश आयुष विभाग के अंतर्गत प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेजों की प्रवक्ता भर्ती के 55 अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त कर दिया गया है। प्रवक्ता इल्मुल अदबिया 2018-19, प्रवक्ता तहफुज़ी और समाज तिब, प्रवक्ता इल्मुल सैदला और प्रवक्ता निस्वा और कवालात 2019-20 के पदों पर सीधी भर्ती के लिए 55 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए गए हैं। हिंदू महासंघ के संरक्षक और मनीष चौधरी की अध्यक्षता में भोपा पुल के निकट स्थित श्री राम भवन में आज एक बैठक हुई, जिसमें हिंदू महासंघ के गठन की घोषणा के बाद आगामी कार्य योजना बनाई गई। संरक्षक मनीष चौधरी ने हिंदू महासंघ के गठन का उद्देश्य बताते हुए कहा कि जनपद में समय समय पर उच्च स्तर पर जब भी हिंदू विरोधी गतिविधियां जन्म लें, तब उनके विरोध में सभी को एक मंच पर एक स्वर में एकत्रित होकर अपनी आवाज बुलंद करनी है। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर छपार और रोहाना टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन का धरना 34वें दिन भी जारी रहा। पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तम शुगर मिल खाई खेड़ी के द्वारा गन्ने का भुगतान न करने से किसान परेशान है। 1 सप्ताह में भुगतान न होने पर जीएम और डीसीओ को टोल पर लाकर ही धूप में बिठाया जाएगा। बदायूं में एक नई स्कीम शुरू की गई है। अगर आपकी कार, बाइक, ट्रैक्टर के अलावा अन्य किसी वाहन का बीमा करना है तो किसी बीमा कंपनी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बल्कि घर बैठे वाहन बीमा कराया जा सकता है। इसके लिए डाकिया को कॉल करके बुलाना होगा। डाकिया 24 घंटे के अंदर बताए गए नाम पते पर पहुंच जाएगा और चंद मिनट में स्मार्टफोन के माध्यम से वाहन बीमा कर देगा। डाकिए का अगर पर्सनल नंबर है तो उस पर कॉल करें, नहीं तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सेवा के टोल फ्री नंबर 155299 पर कॉल करके डाकिया घर बुला सकते हैं। अमरोहा में खरपतवार नाशक स्प्रे से आम के हरे पेड़ सुखाने के बाद उनका कटान कर दिया गया। मामला संज्ञान में आने पर एसडीएम ने वन और राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजा। पुलिस ने मौके से ट्रैक्टर को कब्जे में लिया। पुलिस को तहरीर दी। एसडीएम कार्यालय से कुछ दूरी पर प्लॉटिंग के लिए आम के बाग को स्प्रे करने के बाद सुखा दिया गया। रात के अंधेरे में पेड़ों को काट दिया गया। जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में अपना दल के राष्ट्रीय सचिव की प्रेस वार्ता के बाद मंगलवार को भाजपा के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि पार्टी अद के साथ है। बागी प्रत्याशी का साथ देने वाले पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता को चिन्हित कर कार्रवाई होगी। उधर अद के एमएलसी आशीष पटेल ने कहा कि जौनपुर में मंगलवार को नीलम सिंह का नामांकन वापस नहीं होता है तो पार्टी कड़ा निर्णय ले सकती है। खबर उत्तर प्रदेश की में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए शिफ्ट 24 के साथ। नमस्कार।